नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए हों कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। हम परफॉर्म कर रहे हैं वेरी सिंथेसाइज, वेरी एनालिटिकल एंड वेरी वेल बिहेव्ड, वेल रिसर्च्ड टॉपिक्स ऑफ द कंप्लीट gist or the crux or the juice of the concern folder, Indian polity and constitution. So short we have पॉपुलरली known as I Polity and Constitution folder। जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, हालांकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऐसे ही क्वेश्चंस, कंफ्यूज क्वेश्चंस पर रिसर्च करता है कॉम्टेरिया वाईटी चैनल और मैं परफॉर्म करता हूं और पूरी तरीके से एनसीईआरटी के जूस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आइए, हमारा था पावर्स ऑफ एनसीएससी, आयोग की शक्तियां, एनसीएससी आयोग की शक्तियां। इसमें राष्ट्रपति द्वारा एनसीएससी आयोग में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित क्या करते हैं, निर्धारित कोई अन्य मामला, मैटर क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला, और ये सारे मुख्य बिंदु हम आयोग की रिपोर्ट, देखिए सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास। अब एनसीएससी आयोग जब वर्क करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जब वर्क करेगा तो क्या होगा, आयोग की रिपोर्ट होगी, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। फिर आगे प्रोसेस क्या जाएगा, ये एरो शो कर रहा है प्रोसेस को। इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के प्रत्येक सदन, जो चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई है उसका एक लीनियर चार्ट है, बहुत ही सिंथेटिकल और रिसर्चर वे में इस तरीके से हम परफॉर्म कर देंगे कि सारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको एक जगह क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर एक जगह पे क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट आई, राष्ट्रपति को दिया गया, संसद के प्रत्येक सदन तक राष्ट्रपति से पहुंचा और इसके बाद इसको स्वीकृति मिलेगी या तो अस्वीकृत, इसका मतलब रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे प्रत्येक सदन। तो अस्वीकृत कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित ज्ञापित करते हैं। क्या है, राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला, ये पावर जो है इनके पास, ये एनसीएससी करेगा। जो निर्धारण क्या किए थे कि निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है आयोग को, सिविल कोड की शक्तियां, बराबर शक्तियां प्राप्त है हमारे एनसीएससी को, और इससे संबंधित निम्नलिखित अधिकार था कि भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। एनसीएससी की साक्ष्य की खोज करवाना, उसे पेश करवाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति को प्राप्त करना, और क्या पावर्स थे एनसीएससी के, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना, और राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला और आयोग की रिपोर्ट उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में स्वीकृति मिलेगी या तो अस्वीकृति मिलेगी, कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ साथ ये मामला होगा। फिर जब एक और स्टेप यहाँ पे होगा एनसीएससी के लिए, राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिए विद्यार्थियों। राज्य सरकार के बाद अगला स्टेप क्या होगा, राज्य सरकार से संबंधी रिपोर्ट। क्या है, राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट। देखिए ये जो पावर्स आती हैं एनसीएससी की वो इस तरीके से है कि राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट, और यहीं पर राष्ट्रपति के समकक्ष क्या, राज्य से संबंधित राज्यपाल, क्या जिस राज्य का है, राज्य के राज्यपाल
किस राज्य के? संबंधित राज्य के राज्यपाल। कौन से? रिलेटेड या कंसर्न स्टेट्स गवर्नर का मतलब संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास आ गया। सरकार, राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट आई संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। फिर अगला स्टेप होगा राज्य विधानमंडल के समक्ष। देखिए स्टेप क्लियरली मेंशन करिए कि क्या हो रहा है। आयोग की रिपोर्ट आ रही है एनसीएससी की राष्ट्रपति के पास और संसद के प्रत्येक सदन में जा रहा है। अब यही देखिए राज्य सरकार में, राज्य सरकार ने जब रिपोर्ट दी तो संबंधित राज्य के ही राज्यपाल के पास और फिर राज्य विधानमंडल, जैसे ये सदन में ले जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति, तो यहाँ पे जब राज्यपाल के मामले में आया तो ये राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगी रिपोर्ट। उसके बाद इसकी स्वीकृति मिले या अस्वीकृत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लियर कट, स्वीकृत या अस्वीकृत, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, अस्वीकृत करने का कारण। स्टेप को देखिए बहुत क्लियर है, ध्यान से समझिए। क्यों? कारण क्या करेंगे आप? सहित ज्ञापन, कारण बताना होगा। क्यों? हाउ, कैसे, सहित ज्ञापन। क्या है? पावर्स ऑफ एनसीएससी को हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पे राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला, और ये स्टेप बनेगा हमारा कि आयोग की रिपोर्ट। आयोग कौन है? एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के बाद संसद के प्रत्येक सदन में, फिर सदन द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन से। और यहीं पर दूसरे वे में, जबकि हमारे पास ये यूनियन के बाद स्टेट के जब स्टेज में आएगा, ये स्टेट के, तो राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट और संबंधित राज्य के राज्यपाल, और यहीं तुरंत प्रोसीड होगा राज्य विधानमंडल के समक्ष। और क्या होगा फिर? स्वीकृत या अस्वीकृत करने का कारण सहित ज्ञापन। रीजन, कंसर्न रीजन आपको वहां पर क्लियरली मेंशन करना होगा। हाउ कैन द रिपोर्ट अप्रोच and the result in two way, acceptance of result or the negligence of result। acceptance negligence का जो भी कारण है उसको सहित ज्ञापन देना है आपको। ये सारी थी पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब इसके बाद हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, देखिए ये भी चीजें हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिए ये भी बनाया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये जाति आयोग था। और क्या बना हुआ है? एक और आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति के लिए भी, ट्राइब्स के लिए भी बना है, तो इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर, ये अगली हेडिंग स्टार्ट हो गई हमारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये भी बना हुआ। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट 1990, अमेंडमेंट एक्ट 1990 द्वारा शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक पृथक आयोग की स्थापना के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट। अब देखिए एक आयोग बन गया 1990 में। वाज में है थी मतलब पांच की बात हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पृथक अलग से आयोग की स्थापना की गई। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा भी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो हमने पढ़ा भी 2003, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 amended and new article 338A, new article 338A, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक पृथक आयोग की स्थापना की गई थी। बट इन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 amended by article 338 amended and a new article 338A लाया गया। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। 2004 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अस्तित्व में आया, मतलब देखा गया, सुना गया और किया गया ऑन पेपर। इसको बोला कि अस्तित्व में आया, मतलब उसका अस्तित्व बन गया कि हाँ ये है। आप लोग अपना रिवीजन कॉपी निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं। National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Scheduled Castes. We have read for the powers of NCSC. राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामले और आयोग की रिपोर्ट उसके बाद राष्ट्रपति के पास, संसद के प्रत्येक सदन में पास गई और उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ बताना होगा कारण स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत हुआ। इसके बाद सेम पैटर्न में राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया मामला और ये एक्सेप्टेंस या नेग्लिजेंस करने का कारण सहित ज्ञापन बताना है। अगला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। In 65 Constitutional Amendment Act 1990, SC and STs have a separate commission, establishment of separate commission. In 89 Constitutional Amendment Act 2003, the Article 338 have amended and a new Article 338A लाया गया। in 2004 में नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अस्तित्व में आया। पावर्स ऑफ एनसीएससी, राष्ट्रपति द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित कोई अन्य मामला और कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को गई, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन तक पहुंचा, एक्सेप्टेंस हुआ, नेग्लिजेंस हुआ कानूनों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ। इसके बाद सेम वे में इन स्टेट बॉडी राज्य सरकार संबंधी रिपोर्ट जाती है कंसर्न स्टेट के गवर्नर के पास, फिर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होती है, फिर एक्सेप्टेंस और नेग्लिजेंस इनको करने का कारण ज्ञापन सहित बताना है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
National Commission for Scheduled Tribes. 65 Constitutional Amendment Act 1990. The SC/STs have a separate commission. In 89 Constitutional Amendment Act 2003, the Article 338 have amended and new Article 338A. इनको लाया गया 338A को, और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अस्तित्व में आया। इसी से आया 2004 में कौन सा आया आयोग, ये अस्तित्व मतलब दिखने लगा, उसको पता लगा NCSTs ट्राइब्स अस्तित्व में आया। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, काउंसलिंग ऑफ UG एंड PG कोर्सेज फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गई। इसके बाद जिस भी विभाग में एप्लीकेशन आपके कम आए हैं वहाँ पे मेरिट को लो करके एडमिशन लिया जाएगा। यूपी BEd की काउंसलिंग चालू है 15 तारीख से। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, यूपी PSC के APS असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 13 साल बाद लगभग मुझे लगता है वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में APS के फॉर्म जल्द ही भरे जाएंगे, बहुत ही जल्द डेट आ गई है। असिस्टेंट प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी के फॉर्म, निजी सचिव, अपर निजी सचिव के फॉर्म आने वाले हैं, कई सालों बाद आए। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉमेंटेरिया पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है ST सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंटेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।